आइए दोस्तों कॉल डेटा की बात कर लेते हैं। अगर हम कॉल डेटा के अंदर देखें तो जो सबसे बड़ा एक हमें जो आगे के लिए लेवल्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर की साइड के लिए 1,80,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है 24,800। ठीक है, तो 24,800 के ऊपर अगर देखें कि लेवल कहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा 1,83,000 1,90,000 जो कि 25,000 का लेवल है। अगर 24,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल हमें कहाँ पर दिखाई देगा 25,000 का 24,800, तो उसके ऊपर हमें 25,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में। अगर 25,000 के ऊपर अगर हम कॉल वो आपका ओपन इंटरेस्ट अगर देखें कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें कहाँ मिल रहा है तो 25,100 और 25,200, तो मैं 25,200 लेके चलूँगा। तो 25,200 आने वाले दिनों में ये लेवल्स भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन चेन के अनुसार ये लेवल्स हमें दिखाई दे रहा है। अगर 24,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 25,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है और उसके ऊपर 25,200 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है कॉल साइड के अंदर। ठीक है, अगर दोस्तों पुट साइड की बात करें तो नीचे की लेवल्स की बात करें, फिलहाल जो मुझे सबसे पहला आपका एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो है आपका 24,600। 24,600 से मुझे अभी फिलहाल नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ये करीब 200 पॉइंट का गैप है। इस 200 पॉइंट मूव के अंदर ही मार्केट अप एंड डाउन डिप जो भी डिप आएगी हो सकता है वो बाय हो और मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाए। और अगर 24,600 के नीचे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों 24,500। ठीक है, अभी फ़िलहाल मुझे 24,500 के नीचे जाता हुआ मार्केट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम जो भी बात कर रहे हैं ये ऑप्शन चेन के तहत बात कर रहे हैं। ऑप्शन चेन डेटा अभी फ़िलहाल के लिए यही दे रहा है, पॉजिटिव संकेत हमें मिल रहा है कि मार्केट अगर ऊपर की साइड जाएगा तो 25,000 तक जा सकता है और फिर 25,000 के ऊपर 25,200 का लेवल आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों एडीआर की बातें करें तो इन्फोसिस एडीआर के अंदर आप देखो कि 4% की तेज़ी। इससे क्या पता चल रहा है कि आईटी इंडेक्स के अंदर एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये भी लगभग 1% के आसपास तेज़ है, तो इसके अंदर भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी हमें तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 1.5% 2% तेज़ है। डॉक्टर फार्मा इंडेक्स भी आपका 2% करीब तेज़ है। तो एक ओवरऑल हमें एक तेज़ी इसके अंदर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर यूएस मार्केट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो डाउ जोन्स देखो आप 540 पॉइंट करीब 600 पॉइंट इस समय ऊपर चल रहा है। एक अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है, तो इसकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छा संकेत है, हमारे मार्केट के अंदर ही भी एक गैप अप देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, S&P 500 भी करीब ½ % ऊपर है और नेस्डेक के अंदर भी करीब 1% की यहाँ पर तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फुटसी फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है यहाँ से। और अगर कैक की बात करें तो ये भी एक 1.5% के आसपास तेज़ है यहाँ पर। अगर हम बात करें डेक्स की तो ये भी करीब 1.5% से ज़्यादा की इसके अंदर तेज़ी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो ग्लोबल यूएस मार्केट दोनों ही बहुत अच्छे हैं इस समय। अगर दोस्तों डाउ जोन्स की बात करें हम यहाँ पर तो डाउ जोन्स के अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 600 पॉइंट की आपको एक शानदार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। तो ये यूएस ईरान जो है उसकी न्यूज़ आई है, उसके कारण जो डी एस्केलेशन हुआ है तो उसके कारण ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर से हॉर्मुज़ खुलने की बातें निकल कर आ रही हैं और जो स्ट्राइक्स हैं वो रुकने की संभावना नज़र आ रही है और एक बार फिर से वार्तालाप स्टार्ट हो गई है। पीस टॉक स्टार्ट होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस वजह से इस मार्केट के अंदर तेज़ी हमको दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों बात करें WTI क्रूड ऑयल की तो उसके अंदर एक क्रैश देखने के लिए मिल रहा है, 7% का क्रैश है। फिर से यूएस आपका जो क्रूड ऑयल है वो नीचे की साइड आ रही है, बहुत अच्छी बात है पूरा का पूरा मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। जितना ज़्यादा ऑयल नीचे जाएगा उतना ही FIIs और DIs पे दबाव कम आएगा, इन्फ्लेशन कम होगा, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। 6% के एक लोअर सर्किट इसके अंदर लगते हुए हमें दिख रहे हैं। अगर बात करें ईरान डिनाइज ट्रम्प क्लेम दैट न्यू टॉक्स विल स्टार्ट मंडे आफ्टर ही कॉल्ड ऑफ अटैक्स। ईरान सेड मंडे इट विल नॉट करेंटली होल्डिंग टॉक्स द यूएस बट इट डिस्कशन ओमान ओवर टेम्परेरी सेफ रूट। मतलब कि शुरुआत में भी एक सुरक्षित रास्ता देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कोई खुल जाए। अभी प्रॉपर तरीके से बातचीत स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन यही न्यूज़ निकल कर आ रही है कि शांति पीस डील आपकी जल्दी हो सकती है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक शांति नज़र आ रही है, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम FII DIs की डेटा की बात करें, FII DI डेटा अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं आया आज की डेट में,
यहाँ पर अगर आज देखो, लेकिन मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर बताया था कि 24 जुलाई से यहाँ पर कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है, ये सारी बाइंग आ रही थी। अब तक 30,000 करोड़ की यहाँ पर नेट बाइंग आ गई है। और आज का डेटा देखने के लिए होगा कि आज किस तरीके से FIDIs ने ख़रीदा है और कल के दिन वो गैप अप में कितना सपोर्ट करेगा। तो ये इससे यही क्लियरली पता चल रहा था कि बड़े मोमेंटम की तैयारी चल रही है। मैंने आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली बताई थी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों बात करें निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, अगर हम कल के लिए यहाँ पर देखें तो मार्केट अभी फ़िलहाल हमारा इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, जो कि है आपका 24,800, 24,800। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं खुलता है और सस्टेन करता है इस तरीके से, 24,700 के नीचे एक डिप आती है कुछ भी, यहाँ पर अगर 5 मिनट की क्लियर कट कैंडल बनती है तो इसके ऊपर हमें एक लेवल 25,000 तक का देखने के लिए कल के दिन मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत अच्छी खासी तेज़ी है, US मार्केट और डाउ जोन्स सब में एक अच्छी तेज़ी है। और अगर उसके ऊपर बात करें, अगर मार्केट नीचे सस्टेन करके ऊपर से निकलता है तो एक आपको लेवल मिल सकता है 25,200 का। तो अभी फ़िलहाल के लिए आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए यही टारगेट रह सकते हैं, 25,000 और 25,200। ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक कोई सेल साइड पोजीशन हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो सेल साइड पोजीशन जब तक नहीं देखनी है, जब तक कि ये वाला जो लेवल है आपका 24,300 के नीचे अगर मार्केट नहीं जाता है तब तक कि कोई सेल साइड का पोजीशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जो कि आपको 25,000 और 25,200 के आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में ये लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली एनालिसिस वीडियोस इसी तरीके की लाता रहता हूँ। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।